हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुंदन एकेडमी पर। तो दोस्तों बने रहे। सबसे पहले बात हम आपको बता दे रहे हैं, जो इससे पहले हमने दोस्तों 2 क्लास आपका थ्योरी के करवाए हैं, तो दोनों क्लास जाकर आप लोग जरूर देखें, क्योंकि आपको हम पहले फिर बता रहे हैं, जो जब तक आप थ्योरी दोस्तों नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप कोई भी प्रैक्टिकल यानी कि ऑब्जेक्टिव का आप डील नहीं कर पाएंगे कोई भी परिस्थिति में। तो इसलिए दोस्तों थ्योरी अनिवार्य हो गया पढ़ना। तो आपको कहीं यूट्यूब पर मिले ना मिले, लेकिन यहाँ पे आप लोग थ्योरी पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों देखिए, पहला जो है आपका आपका जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो क्या है, भारतीय भौगोलिक विस्तार एवं सीमाएं। यानी कि भारत का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है और सीमा कहाँ तक है, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो भी आपको भारत का भूगोल है, 2 क्लास हो गया, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट कितना हुआ दोस्तों, 82.5 डिग्री पूर्व को भारतीय समय मानक रेखा। देखिए ध्यान दीजिए, 82.5 डिग्री पूर्व को भारतीय समय मानक रेखा चुना गया है। यानी कि देख लीजिए दोस्तों, 82.5 डिग्री जो पूर्व है ना, उसको क्या चुना गया, भारतीय मानक समय रेखा चुना गया है। यह रेखा यूपी के प्रयागराज के पास मिर्जापुर, यह रेखा कहाँ, देखिए दोस्तों, यह रेखा यूपी के प्रयागराज के पास मिर्जापुर के नैनी गांव से लिया गया है, नैनी गांव से लिया गया। अब दोस्तों हम आपको समझा रहे हैं। देखिए ये हमारा देखिए भारत है, ठीक है। तो भारत तो मान लीजिए पूर्व में कितना है, 82.5 डिग्री पे भारतीय क्या है, समय मानक रेखा है। वो समय मानक रेखा जो दोस्तों है, यहाँ से देखिए गुजरा हुआ है। ऐसे समय मानक रेखा जो दोस्तों है ना, ये ऐसे स्टेप से गुजरा हुआ है, यहाँ से गुजरा हुआ है। यानी कि यहाँ पे यूपी हो गया, मान लीजिए यूपी, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे एमपी, मध्य प्रदेश, और यहाँ पे जो दोस्तों क्या है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे उड़ीसा है, उड़ीसा आ ही गया, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। तो ये जो रेखा है, जो इस तरह से आपको लिया गया है, जो मान लीजिए लगभग इंडिया को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यानी कि ये बीच में इंडिया का देखिए, ये पश्चिमी और ये पूर्वी, इसके बीच में लगभग में आपको बांट रही है। यहाँ से जो है ना, भारतीय मानक समय रेखा को लिया गया है यहाँ से। यानी कि देखिए ये कितना पे है दोस्तों, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पूर्व है ये। अब बताते हैं दोस्तों ये कैसे है। देखिए आपको हम पहले जानकारी देते हैं, जो ये भारत तो पूर्व में, यहाँ पे मान लीजिए लंदन में ग्रीन बीच है। लंदन में क्या है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन बीच है, ठीक है। ये लंदन का भाग है, यहाँ पे ग्रीन बीच है। यहाँ जो ग्रीन बीच से दोस्तों एक रेखा गुजरती है, जिसका नाम है क्या, 0 डिग्री देशांतर। क्या नाम है इसका, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको प्राइम मेडिटेरियन भी कहा जाता है। तो इससे अगर मान लीजिए इस तरफ, यानी कि ये पूरब है और ये इधर तक ये पश्चिम है, ठीक है। अगर इससे इस तरफ चलिएगा तो कोई भी मान लीजिए डिग्री हो, वहां पे क्या है, पूर्व लिखाएगा। और इससे अगर पश्चिम की ओर जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, पश्चिम लिखाएगा, ठीक है। तो इसी तरह देखिए, मान लीजिए ये एक 0 डिग्री है, तो मान लीजिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, इसी तरह मान लीजिए बढ़ता जाता है आगे, इसी तरह क्या है, बढ़ता जाता है। तो आपको बताए थे, ये जो गुजरात है, गुजरात, ये कितने डिग्री देशांतर में है, तो 68 डिग्री 7 मिनट हम बताए थे, 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर आपको हम बताए हुए थे। और ये आपको हम बताए हुए थे कितना, 97 डिग्री 25, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व पूर्व देशांतर बताए हुए थे। कौन, ये इंडिया का पूर्वोत्तर बिंदु, इंडिया का पश्चिम वाला बिंदु बताए थे, 68 डिग्री 7 मिनट। तो कहने का ये 68 डिग्री 7 मिनट जो है ना दोस्तों, ये क्या है आपका, ये देशांतर रेखा है। ये क्या है आपका, देशांतर रेखा है, ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर है, जो ग्रीन बीच से गुजरा हुआ है। तो ऐसे 1, 2, 3, 4 इसी तरह आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट है। तो दोस्तों हमारा जो भारतीय जो है समय मानक रेखा, वो 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है, जो कहां से गया है, यूपी के पास से लिया गया। यूपी के मिर्जापुर जो है, यूपी में मिर्जापुर है, अब मिर्जापुर के अंतर्गत क्या है, नैनी गांव है, वहां से लिया गया है, ठीक है। तो वो ये तो लिया गया है। तो ये हम आपको बता दें, जो कैसे हुआ ये हम आपको बता दिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो देशांतर रेखा है, तो एक देशांतर और दूसरा देशांतर के बीच, यानी कि दो देशांतर के बीच, यानी कि ये मान लीजिए देशांतर हुआ,
या ये देशांतर हुआ या ये हुआ, इन दोनों के बीच जो दोस्तों है ना, दो देशांतर के बीच का अंतर, दो देशांतर के बीच का अंतर कितना होता है? 4 मिनट होता है। बीच के जो अंतर होता है उसमें कितना मिनट होता है? 4 मिनट होता है। दो देशांतर के बीच में जो अंतर कितना होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, जैसा हम आपको बता रहे हैं, देखिए अगर कहा जाएगा, जैसे एक बात ध्यान दीजिए, ये जो आपका गुजरात का भाग है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश का भाग है 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि इंडिया के देखिए पूरब से लेके पश्चिम के बीच में जो है 30 डिग्री का अंतर है। कितना का अंतर है? 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। कितना का अंतर है? 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। कितना? पूरब से लेके पश्चिम में कितना है? पश्चिम बिंदु तक के बीच में लगभग में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो मान लीजिए 30 डिग्री देशांतर मतलब कितना घंटा का अंतर हो गया। तो मान लीजिए 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट, तो 30 डिग्री देशांतर में तो क्या कीजिएगा? 30 को 4 से गुना कीजिएगा, 3 चौक 12, यानी कि 120 मिनट। और 120 मिनट अगर कहा जाए घंटा में तो 2 घंटा लगभग में, आप मान लीजिए 2 घंटा का अंदर, सॉरी 2 घंटा का अंतर है। कहाँ पे? तो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर के बीच में, इंडिया का पूर्वी और पश्चिमी देशांतर यानी कि इंडिया का जो पूर्वी बिंदु है, ठीक है, और इंडिया का पश्चिमी बिंदु है, इसके बीच में कितना का अंतर है? 30 डिग्री देशांतर का, यानी कि 2 घंटा का अंतर है। देखिए अब हम आपको बता दें, जो 1 डिग्री बराबर कितना होता है दोस्तों? 4 मिनट होता है। 1 डिग्री अगर कहा जाए तो 4 मिनट का अंतर होता है देशांतर में। अब देखिए ये भारत के 5 राज्य से गुजरती है। ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? 5 राज्य से गुजरती है। वो पहला राज्य क्या है दोस्तों? यूपी, एमपी, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्या बताए हम आपको? यूपी, इसके बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये इसी तरह से ये जो है ना दोस्तों, भारतीय समय मानक रेखा इसी तरह से गुजरती है, और ये बीच में रखा हुआ है। इससे क्या है? समय यहाँ से मतलब क्या किया गया है? समय का गणना किया जाता है। ठीक है, अब बता रहे आपको जो सबसे ज्यादा समय जोन कहाँ पे है, कौन सा देश में, अगर सवाल पूछेगा सबसे ज्यादा समय जोन कहाँ पे? फ्रांस में है। फ्रांस में सबसे ज्यादा समय जोन है, और रूस में देखा जाए तो 11 है। तो इसी तरह से, लेकिन इंडिया में जो है दोस्तों एक ही समय जोन है, जो यहाँ से लिया गया है 82 डिग्री 30 मिनट से, यानी कि पूर्व से लिया गया है, जो इंडिया को लगभग में 2 बराबर भागों में बांट देता है, लगभग में। अब देखिए भारत का तटीय सीमा दोस्तों, अब जो आपका है ये टॉपिक, भारत का तटीय सीमा कितना है। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, भारत, ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है। तो इसका तटीय जो सीमा है ये आपको देखना होगा। तो ये आपको पता है ये भारत है। आप भारत का ये जो भाग है, यानी कि देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम वाला भाग है, क्योंकि देखिए ये उत्तर है, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका पूरब हो गया। तो यहाँ पे ये जो भाग है, यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या अरब सागर है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? अरब सागर है, ठीक है। और यहाँ पे जो दोस्तों है ये आपका बंगाल का खाड़ी है, यहाँ पे क्या है आपका? बंगाल का खाड़ी है दोस्तों। एक में दोस्तों टाइम दीजिए। हाँ तो दोस्तों हम क्या बताए थे आपको, जो ये जो भाग है इंडिया का, ये वाला भाग, यहाँ पे आपको पता है ये पाकिस्तान यहाँ पे टच है, तो ये क्या है? अरब सागर है, ठीक है। और ये जो भाग यहाँ पे दोस्तों है, ये आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो क्या है? भारत का तटीय सीमा। तो भारत जो है वहां पे समुद्र से, भारत का कितना राज्य है जो समुद्र से मिलता है, समुद्र के तट पे है? तो देखिए आपको बता, अरब सागर के तट पे देखिए 5 राज्य है। वो पहला राज्य क्या है दोस्तों? गुजरात है, पहला राज्य गुजरात है, ठीक है। दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटक है, और पांचवा क्या दोस्तों? केरल है। ये क्या है? ये पांचों जो है अरब सागर में है, अरब सागर के तटीय सीमा, ये तटीय सीमा पर अवस्थित है, ये पांचों राज्य। ये देखिए 4 राज्य जो इधर है, एक पश्चिम बंगाल, देखिए 4 राज्य, ये क्या है? बंगाल के खाड़ी में 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद तमिलनाडु। और ये जो दोस्तों पदुचेरी है, ये पदुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश न है, तो यहाँ पदुचेरी भी यहाँ पे। लेकिन अगर हम राज्य का बात कर रहे हैं तो 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और इधर देखिए अरब सागर से कौन मतलब सटा हुआ है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो दोस्तों आपको ये सवाल पूछ सकता है, जो अरब सागर से कौन सा राज्य सीमा बनाती है, तो उसको मतलब याद करने के लिए हम एक आपको ट्रिक दे रहे हैं। जैसे अरब सागर वाला देखिए,
अरब सागर से याद करने के लिए एक ट्रिक है। देखिए केक गया गुम, क्या है? केक गया गुम, के गया गुम। आप देखिए दोस्तों, के से क्या हुआ आपका? केरल हो गया। के से क्या हुआ? केरल हुआ। फिर ये जो क है इससे क्या? कर्नाटक हुआ, कर्नाटक हुआ। इसके बाद ग से हुआ गोवा हुआ, गोवा हुआ। इसके बाद गु से यहाँ पे गुजरात हुआ, गुजरात हुआ। और यहाँ पे मौ से जो है क्या है? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। तो आपको बता देते हैं जो अरब सागर में जितना जो इंडिया का जो राज्य है अरब सागर से सटा हुआ है तटीय राज्य, उसको याद करने के लिए आपको यह है ट्रिक के गया गुम, यानी कि केरल, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र। और यहाँ पे जो मान लीजिए अगर देखा जाए, अगर कहा जाए आपको जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए राज्य कौन सा है, तो उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है आपताऊ। क्या है? आपताऊ, आपताऊ। आ से क्या हो दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। आ से क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है। प से है पश्चिम बंगाल, प से क्या है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों। ता से क्या है? तमिलनाडु है। ता से क्या है? तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ता से क्या है? तमिलनाडु है। और ऊ से क्या है दोस्तों? ऊ से उड़ीसा है। ऊ से क्या है? उड़ीसा है, उड़ीसा है। आपको फिर हम बता दिए जो बंगाल की खाड़ी से जो सीमा लगा के राज्य, उसको याद करने के लिए क्या ट्रिक है? आपताऊ। यानी कि आ से आंध्र प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, ता से तमिलनाडु और ऊ जो आपताऊ में जो लास्ट हुआ है उससे क्या है? उड़ीसा है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना होगा जो आपका अरब सागर से सटे हुए राज्य और बंगाल के खाड़ी से सटे हुए राज्य। अब दोस्तों ये देखिए जो भारत का तटीय सीमा कितना क्या है, तो मुख्य भूमि जो है ना दोस्तों, ये आपका 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि जो है ना, ये आपका क्या है? 6100 किलोमीटर। यानी कि देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से तटीय सीमा देखिए मुख्य भूमि का, ये मुख्य भूमि है ना, क्योंकि भारत का जो नीचे में भी अंडमान निकोबार है, तो वो तो आपका भारत पूरा तो भारत ही है, लेकिन मुख्य भूमि यानी कि ये आपका पूर्ण रूप से जमीन वाला भाग। ठीक है। तो ये जो आपका है, जैसे देखिए यहाँ से लेके ये पांचों राज्य और यहाँ जो ये 4 राज्य है, 5 और 9 राज्य, तो यहाँ से लेके तटीय सीमा यहाँ तक कितना है? 6100 किलोमीटर है। यहाँ से अगर मापा जाए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, यहाँ तक कितना है तटीय? तटीय क्या है? भूमि, मुख्य भूमि का कितना है तटीय सीमा? 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए कुल तटीय सीमा की लंबाई, तो 6100 किलोमीटर तो मुख्य भूमि का है, और बाकी इसमें देखिए जो 7500 कुल यानी कि टोटल, टोटल में क्या हुआ दोस्तों? 6100 किलोमीटर इनका, और इसके बाद जो इधर बच जाएगा, मान लीजिए इधर 9 हुआ, 9 पास 14-15 यानी 1500 किलोमीटर के आसपास जो सीमा है, ये आपका अंडमान निकोबार का है। इसमें जो टोटल ये जो कुल तटीय सीमा लिखा हुआ है दोस्तों, कुल तटीय सीमा, इसमें क्या आ जाएगा? अपना जो मुख्य भारत है वो भी आ जाएगा, और इसके बाद आपका अंडमान निकोबार आ जाएगा, और इसके बाद पुदुचेरी आ जाएगा, मान लीजिए इसके बाद लक्षद्वीप सब आ जाएगा, क्योंकि कुल तटीय सीमा है। यानी कि इंडिया का जितना भी भाग है सबका तटीय सीमा कितना है? 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, यानी कि 7516.6 किलोमीटर कुल तटीय सीमा है। लेकिन अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए, मुख्य भूमि का तटीय सीमा, तो आपको क्या जवाब देना है? 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि किसे कहा जाए? तो ये जो अपना भारत है जहां पे हम लोग रहते हैं, ये अपना मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि का तटीय सीमा कितना है? 6100 किलोमीटर। लेकिन कुल तटीय सीमा यानी कि मुख्य भूमि के साथ साथ आपका जो अंडमान निकोबार का भाग है, लक्षद्वीप का भाग है, ये सब का मिला के तटीय सीमा कुल कितना है? 7516.6 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों क्या है? भूमि सीमा, ये तो आपका तटीय सीमा था, लेकिन ये आपका भूमि सीमा है। ये कितना? 1500-200 किलोमीटर। ये भूमि सीमा देखिए हम कैसे बताते हैं। ये तो आपको पता है ये समुद्र से सटा हुआ भाग है, अरब सागर इधर है, इधर मान लीजिए आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे जो है आपका हिंद महासागर है, ये नीचे क्या है? हिंद महासागर है। तो ये आपका क्या है? भूमि सीमा। देखिए यहाँ से जो भूमि से सटा हुआ है भारत का जितना देश सटा है वो भूमि से, इधर पाकिस्तान हो गया, ऐसे ये भूमि वाला सीमा देखिए ध्यान से, ये भूमि वाला सीमा यहाँ से यहाँ से यहाँ से देखिए, ये भूमि वाला सीमा जो यहाँ तक है, यानी कि देखिए ये ऐसे ऐसे
ये जितना जो भूमि वाला सीमा जो दूसरे देश से सटा हुआ है, ये कितना है उनका लंबाई 15,200 किलोमीटर। भूमि सीमा का जो लंबाई है कितना है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर भूमि सीमा। भूमि सीमा का लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, ये आपका भूमि सीमा है। लेकिन भूमि सीमा का अर्थ क्या है, जो आपका भूमि से टच हो। यहाँ पे समुद्र नहीं ना जो तट से टच होगा, ये यहाँ पे समुद्र रहेगा तब ना तटीय सीमा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भूमि सीमा यानी कि इधर पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे हल्का अफगानिस्तान का बॉर्डर पड़ जाता है, यहाँ पे ये जो लास्ट वाला है तिब्बत वगैरह, इधर से मान लीजिए नेपाल से होते हुए चाइना, यहाँ पे चाइना वाला भाग कुछ परसेंट होते हुए इस टाइप से ये जो टच यानी कि भूमि से सीमा टच हुआ है वो आपका भूमि सीमा है। तो भूमि सीमा कितना है इंडिया का, 15,200। और कुल तटीय सीमा यानी कि पूरा इंडिया का जल, जहां पे जल वाला भाग है उसका तट का सीमा कितना है, टोटल पूरा इंडिया का 75,116 यानी कि 7,516.6 किलोमीटर मान लीजिए। यहाँ पे डाटा है, अगर एवरेज मानिएगा तो 7,517 किलोमीटर एवरेज मान लीजिए। और मुख्य भूमि यानी कि ये आपका मुख्य भारत वाला क्या है, मुख्य भारत। मुख्य भारत जो है ना, इसका मुख्य भूमि वाला तटीय सीमा कितना है, 106 किलोमीटर। तो आशा करते हैं आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे। फिर हम आपको एक बार रिपीट करते हैं, मुख्य भूमि का तटीय सीमा 106 किलोमीटर, कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर, और भूमि सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर। भूमि सीमा क्या है, 15,200 किलोमीटर। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको क्या कीजिए दोस्तों, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों एक बात और देखिए, ये जो आपका 0 डिग्री देशांतर है और ये आपका इंडियन कितना है, इंडियन समय मानक रेखा जो है 82.5 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 5.5 घंटा का दोस्तों। कितना अंतर है, 5.5 घंटा। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। यानी कि अगर यहाँ पे 12 बजेगा तो हमारे इंडिया में कितना हो जाएगा, 5:30 बज जाएगा। यानी कि 5.5 घंटा हमारा इंडिया क्या का जो समय जो है वो आगे चलता है। यानी कि ग्रीनविच पर अगर 12 बजे तो हमारे इंडिया में कितना बजेगा, 5.5 घंटा उसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि 5:30 बजेगा। अगर ग्रीनविच में अगर 10 बजे रात हो, मान लीजिए ग्रीनविच में अगर 10 बजे रात हो तो हमारे इंडिया में कितना समय होगा, 5 उसमें ऐड कीजिए। देखिए 11, 12, 1, 2, 3 यानी कि 3:30। यानी कि अगर यहाँ पे 12 बजे 10 बजे रात हो तो यहाँ पे हमारे इंडिया में कितना हो जाएगा, 3:30 बजे सुबह वाला बात हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे चलता है। ग्रीनविच पर जो जितना समय रहेगा उसे 5.5 घंटा इंडिया का समय जो क्या है आगे है। ठीक है, जीएमटी समय। तो दोस्तों ये देख लीजिए आपका समय जोन हो गया।